हन्तान् नमो सिद्धाणं प्रपादयामि। नमो छायाणं नमो लोभे सव्वसा। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाय जैनधर्मस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्म जैनं जयतु जैनं जयतु मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्म कृता ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे वन्दे तद्गुणलब्धे। जय जिनेन्द्र। जय। हाँ, तो हमारी क्लास चल रही है किसके ऊपर? कौन सा ग्रंथ चल रहा है हमारा? तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ चल रहा है, 9वां अध्याय। रिकॉर्ड राइट। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ 9वां अध्याय। तो यहाँ पे उमा स्वामी जी ने तत्वार्थ ही बोला है, राइट। तो तत्व के बारे में ही बातें चलेगी। तो ये 9 तत्व या 7 तत्व, उसका निरूपण करना अवश्य अवश्य कार्यकारी है। प्रयोजनभूत क्या है हमारे लिए? तो तत्व निर्णय करना, राइट। आज क्यों सभी लोग इनविजिबल है? मेरी सेटिंग ही नहीं समझ में आ रही। एक्चुअली मैंने तो ट्राई किया था, अच्छा आ अच्छा, नहीं रहा। कोई बात नहीं, राइट। तो तत्वार्थ सूत्र में अब हम 9वें अधिकार में पहुंच गए हैं। 9वें अधिकार में अब हम बातें करेंगे संवर और निर्जरा। संवर और निर्जरा यानी अभी सुख की बातें चल रही है, राइट। तो संवर कैसे होगा? संवर यानी कर्मों का आना रुकना, उठना। राइट। जी। राइट, ये तो हो गए व्यवहार से बात। वास्तव में जब जीव को अनुभूति होती है, हाँ अतुल जी अब आप दिखाई दे रहे हो, राइट। जी। राइट, वरना मुझे लग रहा है मैं अपने आप से ही बातें कर रही हूँ। राइट, तो वास्तव में जब जीव को खुद के साथ, मतलब जब अनुभूति होती है, तो जब सुख प्रकट होता है उसी को कहते हैं संवर। उसके पहले जीव को आश्रव और बंध में ही वो खेलते रहता है। आश्रव यानी कर्मों का आना, राइट। और जी। एक्चुअल में देखा जाए तो आश्रव में यानी रागादि की उत्पत्ति होना, और संवर यानी रागादि की उत्पत्ति नहीं होना। रागादि की उत्पत्ति नहीं होना, उसी को संवर कहते हैं। अब यहाँ पे जो हम बातें कर रहे हैं, वो संवर को कैसे, मतलब कैसे हमारा संवर बढ़े उसकी बातें चल रही है, राइट। कैसे संवर प्रकट हो, तो बोल रहे आश्रव का निरोध, उसी को संवर कहते हैं। और वो कैसे होगा? तो बोले गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिशय, चारित्र, राइट। इससे होता है संवर। अब ये जो बातें हम कर रहे हैं, ये 2 एंगल से करेंगे। एक करेंगे व्यवहार से और एक करेंगे निश्चय से, राइट। तो व्यवहार से जब हम बातें करेंगे तो हमको क्या दिखेगा? बाहर की क्रिया, राइट। तो हमको मन वचन काय की कोई भी हलचलन नहीं, उसको हम गुप्ति कहेंगे। वो वास्तव में रियल गुप्ति नहीं है। सचमुच की गुप्ति कब होती है? जब जीव स्वयं अपने अनुभूति में लीन होता है, तो ऑटोमेटिकली बाहर में कोई चेष्टा ही नहीं होती है, राइट। तो वो अपने स्वरूप में गुप्त हो गए हैं, उसको कहेंगे गुप्ति। अब हम लास्ट क्लास में हमने गुप्ति की तो बात कर ली, फिर समितियों की बात की, और अब हम आए हैं 10 धर्म के ऊपर। 10 जी। धर्म हमने ऑलरेडी उत्तम सोच तक कंप्लीट किया। सोच, उत्तम। यस। यस यस, उत्तम सोच तक कंप्लीट कर लिया था। उत्तम सत्य स्वरूप। राइट, उत्तम सोच यानी पवित्रता। पवित्रता, पवित्रता का, और एक सुचिता जो बोलते हैं,
हाँ, उसको ये भी अगर हम देखो, ये ऊपरी ऊपरी सी बात करते हैं, जब हम बहुत पहली भूमिका वाले जीव रहते हैं ना, तो तब हम बातें करते हैं कि क्रोध मान माया लोभ आदि का प्रकट ना होना, राइट। बट पवित्रता का अर्थ ही ये होता है कि त्रिकाल में मैं शुद्ध ही हूँ। त्रिकाल में मैं हमेशा से शुद्ध ही रहा हूं। राग आदि विकल्प जो कुछ भी हो रहे हैं, संकल्प विकल्प क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष मोह, वो कभी मेरी सत्ता में आए ही नहीं है। आज तक उनकी एंट्री ही नहीं हुई है मेरी सत्ता में, इसलिए मैं पवित्र ही हूँ। वो देखने का एंगल अभी हमें डेवलप करना है। अभी तो जो बातें कर रहे हैं वो बहुत ही बहुत बाहर वाले जीवों को अंदर लेके आ रहे हैं। पहले तो देखो हमारी जो शैली चल रही है, तो देखो हमने क्या बात की कि लोभ नहीं होना, क्रोध नहीं होना, मान नहीं होना, माया नहीं होना, त्याग करना था। फिर क्या बोलते हैं, फिर हम 12 भावनाओं की बात करेंगे तो ये दिखाएंगे, असुचि दिखाएंगे, ये दिखा मतलब ये जो बाहर बाहर अनित्य अशरण, तो बाहरी बात तो काफी कर ली। अब इतनी तो भूमिका हमारी बन चुकी है, अब हम थर्ड ईयर में आ चुके हैं कि हम वो भूमिका से थोड़ा सा इनवर्ड आए, राइट। वो तो बहुत आप हम बाहर थे तो बाहर वालों को इधर लेके आए, अभी इधर वाले से हम और अंदर आना चाहेंगे या नहीं? बिल्कुल अंदर आना चाहिए। बिल्कुल, राइट। तो ये सोच में यही कहना चाह रहे हैं कि जीव हमेशा से त्रिकाल से शुद्ध ही रहा है। उसकी मान्यता में गड़बड़ी चल रही है। उसका जो देखने का तरीका है वो बाहर ही और चल रहा है। अगर वो खुद को देखेगा तो वो हमेशा से सुंदर ही था, पवित्र ही था। अब हम बात कर रहे हैं उत्तम सत्य के बारे में। पढ़िए अतुल जी। जी। स्थूल झूठ नहीं बोलना सत्यानुव्रत है। सूक्ष्म भी झूठ नहीं बोलना, सदा सत्य ही बोलना सत्य महाव्रत है। सत्य भी कठोर अप्रिय असीमित न बोलकर हित मित एवं प्रिय वचन बोलना भाषा समिति है, और बोलना ही नहीं वचन गुप्ती है। उत्तम सत्य धर्म इन सब से पृथक होता है, क्योंकि उसे इसी शास्त्र में अणुव्रत महाव्रत भाषा समिति और वचन गुप्ती से अलग बताया है। यद्यपि सामान्य जन सत्यानुव्रत सत्य महाव्रत भाषा समिति और वचन गुप्ती को सत्य धर्म मान लेते हैं, तथापि सत्य धर्म इनसे अलग है। ज्ञानानंद स्वभावी त्रैकालिक ध्रुव आत्म तत्व ही परम सत्य है। उसके आश्रय से उत्पन्न हुआ ज्ञान श्रद्धान एवं तीन कसाय चौकड़ी के अभाव रूप बीतराग परिणति ही उत्तम सत्य धर्म है। और एक उत्तम ले संयम। लीजिए। हाँ। उत्तम संयम। संयमन को संयम कहते हैं। संयमन अर्थात उपयोग को पर पदार्थ से समेटकर आत्म सन्मुख करना, अपने में सीमित करना, अपने में लगाना अर्थात उपयोग की स्वसन्मुखता, स्वात्मलीनता ही निश्चय संयम है। और पांच व्रतों का धारण करना, पांच समितियों का पालन करना, क्रोधादि कसायों का निग्रह करना, मन वचन काय रूप तीन दंडों का त्याग करना और पांच इंद्रियों के विषयों को जीतना व्यवहार संयम है। संयम के साथ लगा उत्तम शब्द सम्यक दर्शन की सत्ता का सूचक है। संयम दो प्रकार का होता है, प्राणी संयम और इंद्रिय संयम। छह काय के जीवों के घात एवं घात के भावों के त्याग को प्राणी संयम और पंचेंद्रिय तथा मन के विषयों के त्याग को इंद्रिय संयम कहते हैं। ओके, राइट। तो उत्तम सत्य धर्म में हम ऊपरी ऊपरी से यही सोचते हैं कि सच बोलना, झूठ नहीं बोलना, हित मित प्रिय वचन बोलना, राइट। तो ये तो Yes. बहुत ही स्थूल कथन हो गए। ये तो उन जीवों के लिए बातें चल रही है जो ये सब चीजें पालन नहीं करते हैं, उनके लिए, राइट। तो यहाँ पे स्थूल झूठ नहीं बोलना, उसको हम कहेंगे सत्यानुव्रत। वो तो अणुव्रत के उसमें आ गया। सूक्ष्म झूठ भी नहीं बोलना, वो हो गया सत्य महाव्रत, राइट। हित मित प्रिय वचन बोलना वो हमने देख लिया भाषा समिति में। और बोलना ही नहीं वो हो गया वचन गुप्ती में। तो ये उत्तम सत्य में क्या डिफरेंस है, राइट, ये प्रश्न उठता है। तो बोल रहे उत्तम सत्य धर्म इन सब से अलग होता है, क्योंकि उसे इसी शास्त्र में हमने ऑलरेडी अणुव्रत महाव्रत भाषा समिति वचन गुप्ती को अलग अलग ले लिया है। देखने में जाए तो सभी सिमिलर ही लगते हैं हमको,
हम मिक्स भी कर लेते हैं एक दूसरे में। बट उत्तम सत्य धर्म का मीनिंग ये ही है। सत्य यानी मैं परम सत्य हूँ, राइट। तो ज्ञानानंद स्वभावी, त्रिकाली, ध्रुव, आत्म तत्व ही परम सत्य है। खुद को जानना, मानना, उसी में लीन होना, ये बात अभी तक हमको हजम ही नहीं हो रही है। अभी मेरी मेरी नानी से बात हो रही थी, तो नानी है अभी कॉल पे वो भी, तो वो कह रहे हैं कि ये बातें सुनना ही हमको दुर्लभ लगता है, बाकी सब बहुत सुलभ लगता है। सब बाहरी काम करना हमें और अट्रैक्टिव लगता है, यहाँ पे आना हमको थोड़ा भी अट्रैक्शन नहीं है। तो बोल रहे जो परम सत्य है उसी को जानना ही नहीं है हमें। और ये हमारे मुनिराज हमेशा इसी में रहते हैं। उन्होंने सत्य, जो वास्तव सत्ता है, उसको जान लिया है, इसलिए उसको कहेंगे उत्तम सत्य। उसके आश्रय से ही क्या प्रकट होता है? रत्नत्रय प्रकट होता है, और तीन कषाय चौकड़ी का अभाव भी हो जाता है, और साइमल्टेनियसली हमको सुख की अनुभूति होती है। जो वितरागी परिणति होती है वो कैसे प्रकट होगी जीव को? रत्नत्रय के प्रकट होने पर ही सुख की अनुभूति होती है, उसके बिना सुख प्रकट नहीं होता है। जब जब जीव बाहर है तो उसको सुख का वेदन नहीं है, पर जिसने अनुभूति कर ली है तो उसको सुख का वेदन है। तो यही सत्य का अर्थ ही होता है, सत्ता कह लो, फैक्ट कह लो। तो फैक्ट क्या है? मैं हमेशा से त्रिकाल से शुद्ध ही रहा हूँ, हमेशा से हूँ, नित्य हूँ, पवित्र हूँ, अप्रभावी हूँ, मुक्त हूँ। ऐसी सत्ता को देखना ही उत्तम सत्य है। बाहरी क्रिया जो हम कहते हैं वो इट बिकम्स व्यवहार। जो हमने कहा कि कुछ नहीं बोलना, हित मित प्रिय वचन बोलना, ये सब, ये बहुत ही स्थूल कथन कथन है, वो सिर्फ समझाने के लिए कह रहे हैं। फिर उत्तम संयम। संयम का अर्थ ही होता है कि उपयोग को पर पदार्थ से समेट कर, अभी हम कहाँ पे है, पूरा का पूरा हमारा कंट्रीब्यूशन बाहर की ओर चल रहा है, तो पर पदार्थ से समेट कर आत्म सम्मुख करना, और उसी में अपने में ही सीमित करना, अपने में ही लगाना और रमण करना, उसको कहेंगे निश्चय संयम। अभी हम कहाँ पे? 100% आउटवर्ड। हाँ। तो वो आउटवर्ड जो हमारा जो दृष्ट पूरा फोकस है, उपयोग यानी पूरा अटेंशन कह लो, कंसंट्रेशन कह लो, सब कुछ बाहर ही है। तो वो उपयोग को समेटने में भी पसीने निकलते हैं हमारे, राइट। तो वो उपयोग को जब समेटते हैं उसी को कहते हैं संयम। जैसे कि हमने अभी ऊपरी ऊपरी बात करें, लाइक व्यवहार से बात करेंगे, तो हम कह देंगे आज मेरा उपवास है, आज मेरा व्रत है, आज मैंने ये किया है। तो हमने क्या किया है? पांच इंद्रियों के विषयों से समेट लिया है। किस लिए समेटा है? लोगों को दिखाने के लिए? नहीं, जिससे कि हमको अवकाश मिले कि मैं अपने आप में लीन हो जाऊं। यस, राइट। तो हम ये क्यों उपयोग को फ्री कर रहे हैं? ताकि हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम मिले और हम जो भूमिका में है उस भूमिका से आगे बढ़े, राइट। जो अगर हमें तत्व निर्णय करना है तो तत्व निर्णय की भूमिका में आगे बढ़ेंगे, स्वाध्याय आदि करना है वैसे करेंगे। अनुभूति हो चुकी है तो अनुभूति करने की बार बार कोशिश चलेगी, राइट। तो जैसे जैसे जो जीव जहां जहां है वो फ्री इसी के लिए हो रहा है कि इसमें आगे बढ़ सके। तो संयम का अर्थ हमने काफी कुछ गलत रख लिया। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? पांच अणुव्रत, पांच समेति, कषाय नहीं करना, मन वचन काय आदि की जो हम गुप्ती कह रहे हैं, पांच इंद्रियों के विषय को जीतना, इसको हम क्या कह देंगे? व्यवहार संयम। व्यवहार यानी अभूतार्थ, क्योंकि ये सब शरीर की क्रिया है, ये ऑटोमेटिक होती है जीव को, राइट। ऑटोमेटिक होगी। अगर उसमें अहमपना आया कि मैंने किया तो वो हो गया गलत। अगर मुझे थोड़ा भी थॉट प्रोसेस ऐसे आया कि मैं कर सकता हूँ या ये शरीर की क्रिया मैंने की, तो हमने पूरा जो द्रव्य की स्वतंत्रता थी उसके ऊपर गड़बड़, राइट, मिस्टेक कर दी। क्यों? क्योंकि हमने वस्तु स्वरूप को देखा नहीं। तो हमारे निर्णय में कहीं ना कहीं कचास है। अब संयम जो शब्द है, ये संयम दो प्रकार का होता है, एक प्राणी संयम और इंद्रिय संयम।
तो प्राणी संयम में 6 काय के जीवों के घात नहीं करना और उनके घात का भाव भी नहीं करना, राइट, उसको कहेंगे प्राणी संयम। ये अगेन हो गया व्यवहार, राइट। हाँ, ऑटोमेटिक जो जीव है ना, जिसको अनुभूति हुई, यहाँ पे तो मुनिराज की बात चल रही है, तो मुनिराज को तो हर जीव में भगवान दिखता है। और अगर हमने किसी को भगवान देख लिया तो क्या मैं उसको जाके हर्ट कर सकता हूँ? नहीं। नहीं करूंगा, ऑटोमेटिकली नहीं करूंगा, राइट। तो इसलिए ऑटोमेटिकली उनको संयम के भाव आ गए, ऑटोमेटिकली दया के भाव आ गए, राइट। उनको लगता है कि हर जीव सिद्ध समान है, तो उस सिद्ध की मैं कैसे उसको कैसे परेशान करूं, राइट। और पंचेंद्रिय तथा मन के विषयों के त्याग को इंद्रिय संयम कहते हैं। अब इतना तो पता ही है मुनिराज को और हमें भी कि हमारे जो हमारा मतलब 9 मोस्ट ऑफ द टाइम इसी में जाता है, इंद्रियों के विषयों को संभालने में। अभी यहाँ पे दूसरी क्लास में मोक्षमार्ग प्रकाशक का ग्रंथ चल रहा है, तो तीसरा अधिकार चल रहा है। तो कह रहे कि वहां पे कषाय की पीड़ा इतनी है जो हमने ऑलरेडी कर ली है। तो कषाय की पीड़ा इतनी चलती है कि हमको मरण पसंद है, बट वो विषय कषाय या इंद्रियों के विषयों को पूर्ण करना जरूरी लगता है। तो वो जो थॉट प्रोसेस है ना कि ये पीड़ा सहन नहीं हो रही है, वो उसको सेटिस्फाई करना इम्पोर्टेंट लगता है। मरण भी मरण कुछ भी नहीं लगता है। ऐसे इसलिए कह रहे हैं कि विषय कषाय में हम इतना उलझ जाते हैं। तो ये हमारे मुनिराज सावधान रहते हैं, वो हमेशा ऑलवेज अलर्ट। थोड़ा भी बेदरकारी या कहे ना थोड़ा भी ढीला ढाला नहीं छोड़ेंगे। इसलिए तो हमारे मुनिराज की जब हम देखते हैं तो डिसिप्लिन की तो इतनी सारी बड़ी लिस्ट रहती है। ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, बिकॉज इट इज लाइक अ फेंस, प्रोटेक्शन जरूरी है। क्यों? क्योंकि जीव के परिणाम कब गिर जाए पता नहीं चलता है। तो वो प्रोटेक्शन के लिए ये सारी बातें उनके जीवन में रहती है। और हमें भी हमारा भी उपयोग बहुत इजीली गिर जाता है, उपयोग गिर जाता है, परिणाम गिर जाते हैं, मोह कब हावी हो जाता है पता नहीं चलता है। इसलिए बुद्धिपूर्वक हमें स्वाध्याय करना पड़ता है, बुद्धिपूर्वक हमें हमारा मन इसमें लगाना पड़ता है, क्योंकि वो बहुत अनादि से पड़ा है ना। तो अभी वो शेर बन के बैठा है, तो अभी हमें उसके ऊपर प्रहार करना है, इसलिए हमें हमारे वो फेंसिंग करनी जरूरी है। तो इसको कहते हैं उत्तम संयम। अब हम उत्तम तप और उत्तम त्याग के बारे में भी पढ़ेंगे। पढ़िए, अ, पढ़िए चलो। नहीं पढ़ूं? हाँ पढ़िए। उत्तम तप समस्त रागादि प्रभावों की इच्छा के त्याग द्वारा स्वस्वरूप में प्रतिपन्न करना, विजयन करना तप है। तात्पर्य यह है कि समस्त रागादि भावों के त्याग पूर्वक आत्म स्वरूप में अपने में लीन होना, अर्थात आत्म लीनता द्वारा विकारों पर विजय प्राप्त करना तप है। तप के साथ उत्तम शब्द सम्यक दर्शन की सत्ता का सूचक है। सम्यक दर्शन के बिना किया गया समस्त तप निरर्थक है। कहा भी है, यदि कोई जीव सम्यकत्व के बिना करोड़ों वर्षों तक उग्र तप भी करे तो भी वह बोधि लाभ प्राप्त नहीं कर सकता। 12 तपों की चर्चा आगे आचार्य देव स्वयं सूत्रों द्वारा विस्तार से करने वाले हैं, अतः उनके संबंध में यहाँ कुछ विशेष लिखने की आवश्यकता नहीं है। उत्तम त्याग निज शुद्धात्मा के ग्रहण पूर्वक बाह्य और अभ्यंतर परिग्रह से निवृत्ति त्याग है। यह त्याग धर्म भी दो प्रकार का है। आत्मा में उत्पन्न होने वाले मोह राग देश भावों का त्याग करना निश्चय त्याग धर्म है, और 4 प्रकार का दान व्यवहार से त्याग धर्म है। त्याग और दान का अंतर स्पष्ट करते हुए धर्म के 10 लक्षण में लिखा है कि दान में परोपकार का भाव मुख्य रहता है और स्व उपकार का गौण, किंतु त्याग में स्व उपकार ही सब कुछ है। दूसरों के उपकार के लिए मोह राग द्वेष नहीं त्यागे जाते हैं। यह बात अलग है कि अपने त्याग से प्रेरणा पाकर या अन्य किसी प्रकार से पर का भी उपकार हो जावे। त्याग खोटी चीज का किया जाता है और दान अच्छी चीज का दिया जाता है, अच्छी चीज का किया जाता है। यही कहा जाता है कि क्रोध छोड़ो, मान छोड़ो, लोभ छोड़ो। यह कोई नहीं कहता कि ज्ञान छोड़ो।
बहुत से लोग तो त्याग और दान दान की पर्यायवाची ही समझने लगे हैं, किंतु उनका ये मानना एकदम गलत है। ये दोनों शब्द पर्यायवाची तो है ही नहीं, अपितु कुछ अंशों में इनका भाव परस्पर एक दूसरे के विरुद्ध पाया जाता है। दान चार प्रकार का कहा गया है: आहार दान, औषधि दान, ज्ञान दान और अभय दान। जब जरा उक्त चारों शब्दों में दान के स्थान पर त्याग शब्द का प्रयोग करके देखें तो सारी स्थिति स्वयं स्पष्ट हो जाती है। क्या आहार दान और आहार त्याग एक ही चीज है? इसी प्रकार औषधि दान और औषधि त्याग को एक कहा जा सकता है क्या? आहार दान दीजिए और स्वयं भी खूब खाइए, कोई रोक टोक नहीं, पर आहार का त्याग किया तो फिर खाना पीना नहीं चलेगा। दान एक पराधीन क्रिया है, जबकि त्याग पूर्णतः स्वाधीन। जो क्रिया दूसरों के बिना संपन्न न हो सके वह धर्म नहीं हो सकती। धर्म पर के संयोग का नाम नहीं अपितु वियोग का है। कम से कम त्याग धर्म में तो पर के संयोग की अपेक्षा संभव नहीं है। त्याग शब्द ही वियोगवाची है। यद्यपि इसमें शुद्ध परिणति सम्मिलित है, परंतु पर का संयोग बिल्कुल नहीं। कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिनका त्याग ही होता है, दान नहीं। कुछ ऐसी हैं जिनका दान ही होता है, त्याग नहीं। और कुछ ऐसी भी हैं जिनका दान भी होता है और त्याग भी। जैसे राग देश, माँ बाप, स्त्री पुत्र आदि को छोड़ा जा सकता है, उनका दान नहीं किया जा सकता है। ज्ञान और अभय का दान दिया जा सकता है, पर वे त्यागे नहीं जाते। तथा औषधि, आहार, रुपया, पैसा आदि का त्याग भी हो सकता है और दान भी किया जा सकता है। दान कमाई पर प्रतिबंध नहीं लगाता। आप चाहे जितना कमाओ, पर त्याग में भले ही हम कुछ न दें, कुछ न छोड़ें, पर वह कमाई को सीमित करता है, उस पर प्रतिबंध लगाता है। दान में यह देखा जाता है कि कितना दिया, यह नहीं देखा जाता कि आपने अपने पास कितना रखा है। जबकि त्याग में यह नहीं देखा जाता कि कितना दिया या छोड़ा है, बल्कि यह देखा जाता है कि उसने अपने पास कितना रखा या रखने का निश्चय किया है। बाकी सबका त्याग ही है। त्याग एक ऐसा धर्म है जिसे प्राप्त कर यह आत्मा अकिंचन अर्थात आकिंचन्य धर्म का धारी बन जाता है, पूर्ण ब्रह्म में लीन होने लगता है, हो जाता है, और सारभूत आत्म स्वभाव को प्राप्त कर लेता है। अब उत्तम तप की बात चल रही है, तो उत्तम तप में क्या कहा? वास्तव में रियल में जो निश्चय की बात चल रही है, तो निश्चय में तप का मीनिंग ही होता है स्व में रमन करना, प्रतपन करना, बराबर। तो जी। राग आदि प्रभावों की इच्छा के त्याग द्वारा तपन, यानी क्या? राग आदि जो भाव है उसको क्या कहा? पर भाव। वो विकारी भाव है, वो मेरे भाव नहीं है, राइट। तो खुद को ऐसे मानना, मैं क्रोधी, मैं मानी, मैं मायाचारी करता हूँ, मैं लोभी, ये सब बातें छोड़ दो, वो झूठ है, राइट। रागादि प्रभावों की इच्छा के त्याग द्वारा स्व स्वरूपन में प्रतपन करना, विजयन होना, उसी को वास्तव में तप कहते हैं। स्व में प्रतपन करना, उसी को क्या कहेंगे? तब तब कहेंगे, राइट। तात्पर्य यह है कि समस्त रागादि भावों का त्याग। अभी हम क्या मानते हैं अपने आप को? मैं रागी, मैं द्वेषी मानता हूँ या नहीं? सुबह शाम दिन रात मानते हैं। मानते हैं ना? तो थोड़ा सा दृष्टिकोण चेंज करना है, क्योंकि बार 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 हम यही बातें करते रहेंगे, मैं रागी, मैं द्वेषी, मैं कर्मी, मैं ऐसा, मैं वैसा। तो फिर आप कैसे भगवान आत्मा को पकड़ पाओगे, राइट। तो ये जो हमारा सुर है उसको जीरो कर देना है, ये नहीं चलेगा। यहाँ पे शूरवीरता का मार्ग है। जो वो शेर है गीदड़ों के बीच में रह रहा है, वो बार बार ऐसे ही बोलेगा, अरे पर मैं गीदड़ों के बीच, अरे पर मैं गीदड़ जैसा, अरे पर मुझे डर लग रहा है। पर है तो वो शेर। शेर। तो जब तक वो शेर को शेर नहीं मानेगा, वो हमेशा कैसा रहेगा? गीदड़ की तरह। इधर ही रहेगा। तो हमें क्या करना है? हमें ऐसे बोलना है, अरे मैं रागी, अरे मैं क्रोधी, अरे मैं ऐसा, अरे मैं वैसा। इवन हमारे मोटिवेशनल स्पीकर्स भी क्या बोलते हैं? स्पीक पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, ओनली देन यू कैन मैन, क्या बोलते हैं?
बिकम लाइक वन बोलते हैं या नहीं? यस। राइट, ऐसी ही बात है कि ये तो सिर्फ पॉजिटिविटी की बात कर रहे हैं, ये तो स्वरूप ही ऐसा है, ये तो फैक्ट है। मैं हूं ही नहीं रागी। वो तो तू भी थोड़ा सा इल्यूजन क्रिएट करके आपको बोलते हैं कि आप पॉजिटिव पॉजिटिव रहोगे तो अच्छा अच्छा फील करोगे। यहाँ पे अच्छा फील नहीं है ही, वो फैक्ट है। राइट, तो अपने में लीन होना अर्थात आत्मलीनता द्वारा विकारों पर विजय करना ही तप है। विकार जो है उस पे विजय करना, यानी जो मेरा भय है, जो मैं गीदड़ हूँ, गीदड़ों के जैसे रह रहा हूँ और भयभीत हो रहा हूँ, डर लग रहा है कि सारे दूसरे सारे पशु पक्षी मेरे को बुली कर रहे हैं, इस वजह से मैं मर रहा हूँ, ऐसी जो भावना है उससे आगे निकलना पड़ेगा ना शेर को। जी हाँ। तो वही टाइम पे उसको शेरपने को स्वीकारना पड़ेगा ना। बिल्कुल। और क्या वो शेरपना फिक्टिशियस है कि सच है? सच है। सच है ना, तभी तो जी। वो शेरपना स्वीकार करेगा। और वो पहले से भी शेर था कि अभी अभी सिर्फ मानेगा तभी शेर होगा? नहीं नहीं, वो शेर ही है। तो हम दैट मीन्स जानते नहीं, मानते नहीं। हाँ। त्रिकाल में शेर था ना, तभी तो वो तभी उसके ऊपर वजन दे के वो बात करेगा ना। हम्म। समझ रहे हो? तो त्रिकाल में मैं राग द्वेष रहित ही हूं। मेरे मानने की देर है, मेरे समझने की देर है। देखो यहाँ पे अपेक्षाएं चेंज हो रही है, यहाँ पे हम थोड़ा सा और डीपर जा रहे हैं। जी। यहाँ पे हम थोड़ा सा और टच करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे उत्तम शब्द तो सम्यक दर्शन की बात चल रही है। और यहाँ पे और एक बात तो कह ही दिए कि अगर आपको सम्यक दर्शन नहीं है, यानी रत्नत्रय प्रकट नहीं हुआ है, तो आप करोड़ों अरबों खरबों वर्ष तक तप कर लो, तो भी आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। कोई धर्म नहीं होता है, कोई कर्म नहीं निर्जरा होती है। बराबर। अब उत्तम त्याग की बात करी, तो उत्तम त्याग में निज शुद्धात्मा के ग्रहण पूर्वक बाह्य और अभ्यंतर परिग्रह से निवृत्ति, यानी यहाँ पे किसको ग्रहण किया है? खुद को। मैं जो वस्तु हूँ त्रिकाल में शुद्ध स्वरूपी जो वस्तु हूँ उसको ग्रहण किया है, और बाह्य और अभ्यंतर परिग्रह को छोड़ा है। थोड़ा। अभ्यंतर में आपके कौन से परिग्रह है? अभ्यंतर में अपनी ये जो कसाय हैं, राइट, जो वो जो हमारे 25। पान माया हाँ। लोग यानी रागादि भाव है, उसको परिग्रह कहा है, क्योंकि मैं जी। मानता ही हूँ कोई ना। हम्म। मैंने उससे कितना एकत्व कर रखा है। जी मैं हाँ। क्रोधी, मैं मानी, मैं मिथ्यात्वी, अरे मेरे को कब ये दशा प्रकट होगी, ओ मेरे तो कितने दिल्ली दूर है। कैसी बातें करते हैं हम, करते हैं या नहीं दिन रात? करते हैं। तो ये जो बात है इसको परिग्रह की कैटेगरी में डाल दिया है। और हमें तो कहा गया है कि परिग्रह को कुछ छोड़ना है। राइट, तो ये कह रहे इस परिग्रह का त्याग, इसको कहेंगे उत्तम त्याग। अब त्याग धर्म भी दो प्रकार का है। आत्मा में उत्पन्न होने वाले मोह राग द्वेष का त्याग, उसको कहेंगे निश्चय त्याग धर्म। राइट, तो मोह राग द्वेष जो उत्पन्न हो रहे हैं उसकी ओर नहीं देखना। वो बड़बड़ है, वो झूठ बोलता है, वो कुछ उसकी सत्ता ही नहीं है, वो अनित्य है। राइट, वो एंगल लेके रखना। तो बोल रहे, तो उसको जब हम देखते हैं तो वो बोल रहे वो इनकार कर देना, उसको इग्नोर कर देना, उसको गौण कर देना, तो ये हो गया उत्तम त्याग धर्म। और चार प्रकार के दान है, उसको भी व्यवहार त्याग धर्म कहा जाता है। अब यहाँ पे दान और त्याग की थोड़ी सी चर्चा चली है कि दान में क्या हो रहा है, पर का उपकार हो रहा है, और त्याग में किसका उपकार हो रहा है? खुद का उपकार त्याग हो रहा है, खुद का हो। स्व का उपकार हो रहा है। जी। त्याग हमेशा हम खोटी चीजों का कर लेते हैं, राइट। हम्म। राइट, और दान हमेशा हम अच्छी चीजों का अच्छी। देते हैं। राइट, हम ऐसे कभी नहीं कहते कि क्रोध का दान दिया। राइट, फिर किसका मान का दान दिया, लोभ का दान दिया, हम बोलते हैं मान को छोड़ो, त्यागो, क्रोध को त्यागो। राइट, ऐसी बात। बहुत से लोग त्याग और इसमें मिक्स कर लेते हैं, दान में। हम्म। तो बोल रहे ये थोड़ा सा गड़बड़ है। और दान हमारे चार प्रकार के हैं, आहार दान, औषधि दान, ज्ञान दान और अभय दान। राइट, और अगर हम इनको इंटरलिंक करेंगे तो कि स्त्री का दान दिया जाता है, स्त्री का दान, हमारी वाइफ का दान, या हमारे
पुत्र का दान? नहीं ना, उसका कन्यादान दिया त्याग, जाता है शादी में। उसका त्याग हो सकता है, राइट, त्याग हो सकता है। तो हर चीज का दान नहीं होता है, और हर चीज का त्याग नहीं होता है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए। कुछ वस्तुएं ऐसी है जिनका त्याग भी होता है, दान भी होता है। कुछ ऐसा है जिसका सिर्फ त्याग होता है, और कुछ ऐसा है जिसका सिर्फ दान होता है। अब दान एक पराधीन क्रिया है। द यस। मूवमेंट पराधीन हुआ, यानी संबंध वृत्ति हुई, यानी उसमें आपको डिपेंडेंसी आ गई, तो वो धर्म नहीं है। और द मोमेंट कोई वस्तु इंडिपेंडेंट है, स्वाधीन है, उसको किसी की अपेक्षा नहीं है, और एडिशनली शुद्धि के साथ है, तो उसको हम कहेंगे धर्म। तो त्याग में धर्म माना जाता है, दान में धर्म नहीं माना जाता। ओके। जो क्रियाएं दूसरों के बिना संपन्न न हो सके वह धर्म नहीं हो सकती, यानी दान। और धर्म पर के संयोग का नाम नहीं, अपितु वियोग का नाम है। संयोग कभी भी धर्म यानी दो वस्तुओं के साथ मिलकर धर्म नहीं होता है, राइट। जो संबंध वृत्ति होती है तो उससे धर्म नहीं हो सकता है। हमें इंडिपेंडेंटली देखना है वस्तुओं को, और इंडिपेंडेंटली दो द्रव्य जैसे परिणम रहे उसकी ब्यूटी देखना है, और वैसे बिलीव करना है, तो उसको हम क्या कहेंगे, धर्म। और मिक्स करके बात करेंगे तो वो धर्म नहीं है, तो उसको व्यवहार से धर्म कह सकते हैं, राइट। ओके। फिर जैसे अभी जो हमारी बात चली, राग द्वेष माँ बाप स्त्री पुत्र आदि को त्यागा जा सकता है, दान नहीं दिया जा सकता। ज्ञान और अभय का दान दिया जा सकता है, उसको त्यागा नहीं जा सकता। ज्ञान का कभी त्याग होता है? नहीं। हाँ, ज्ञान का दान हो सकता है। और औषधि आहार रुपया पैसा आदि, उसका दान भी हो सकता है, त्याग प्रदान भी हो हो सकता सकता है। है, राइट। अब यहाँ पे दान में ऐसे कहा है कि आप दान मतलब पैसा रुपया पैसा आदि दान दो, खुद भी खूब खाओ, खुद भी खूब कमाओ, और दान भी देते जाओ। और जी। त्याग में ऐसा है कि आपके लिमिटेशंस आ गई, आप बाउंड्रीज डाल रहे हो कि जी। इससे ज्यादा मैं नहीं रखूंगा, इस सबका त्याग, ये मेरा बस इतना इतना सा ही मैं अपने पास रखूंगा। तो ये परिग्रह की सीमाएं बांध देता है। जी। परिग्रह की सीमा, परिग्रह का ऑपोजिट हो गया आकिंचन्य। तो ये त्याग धर्म आकिंचन्य की ओर हमको लेके जा रहा है, आकिंचन्य धर्म की ओर, राइट। परिग्रह का छोड़ना, राइट। और जी। परिग्रह से ही हमें काफी सारे पाप होते हैं। तो त्याग एक ऐसा धर्म है जिसे प्राप्त कर आत्मा आकिंचन अर्थात आकिंचन्य धर्म का धारी बन जाता है, पूर्ण ब्रह्म में लीन होने लगता है, और सारभूत आत्म स्वभाव को प्राप्त कर लेता है। हम थोड़ी सी अभी डीपर बातें कर रहे हैं, राइट। अभी हम डायरेक्टली राग के ऊपर का जोर डाल रहे हैं कि वो मेरी सत्ता में नहीं है, ऐसे हमें देखना है। अब ऐसे कैसे देखोगे, तो उसके लक्षणों से देखो, लक्षण से लक्ष्य की प्राप्ति होती है। तो मेरा जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, यानी जो मेरा ज्ञान है, उसका लक्षण देखते जाओ, राग आदि का लक्षण देखते जाओ। कर्म और संयोग और शरीर तो बहुत दूर रह चुके, राइट। ये जो पांच उंगलियां थी, तो उसमें संयोग कर्म और शरीर, राइट, उसकी तो बातें तो बहुत लंबी हो गई, वो तो बहुत हमने पहले फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड में पढ़ लिया, राइट। यस और नो? संयोग तो जी। वैसे उद्गल की कैटेगरी में है, राइट। जी। अब ये तो मेरी सत्ता में हो रहे हैं, तो इसलिए मैं ऐसे ही मानता हूँ, मैं रागी, मैं द्वेषी, मैं मोही, मैं ये, मैं वो, मैं वैसा, मैं वैसा। तो हम पूरे दिन अपने आप को कोसते रहते हैं, राइट। तो बोल रहे अभी इससे भी दूर जाना है, तो इसके लक्षण देखो, और लक्षण से उसका निर्णय करते हुए भेद ज्ञान करो। जैसे कि चीनी का लक्षण देखो कि उसकी मिठास है, तो द मोमेंट मैं शिकंजी में चीनी डालूंगी तो मुझे पता चल जाएगा कि चीनी, नमक, काली मिर्च, नींबू, सबका अलग 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 स्वभाव है। तो मैंने लक्षण से लक्ष्य की स्थापना की ना, तो मिठास से मैंने डायरेक्टली चीनी को पकड़ा, और मुझे पता चला कि ये जो मिठास है वो नमक से नहीं आ रही है, बल्कि किससे आ रही है, इन्हीं से। चीनी से आ रही है, राइट। तो वो ख्याल में पड़ा ना हमें।
तो उस लक्षण से ही हम भेद ज्ञान कर पाएंगे। तो लक्षण देखते जाओ, देखते जाओ, देखते जाओ, और दोनों को अलग करो। ज्ञान यानी मेरा जो लक्षण है वो उसको देखो, और ये राग आदि है उसके लक्षण देखो, तो ऑटोमेटिकली दोनों को हम अलग कर पाएंगे। अभी तो मैं ऐसे ही मान बैठी हूँ, मैं ही रागी, मैं ही द्वेषी, मैं ही क्रोधी। तो उससे अभी हम एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। अभी हमें तो डायरेक्टली आत्मा को पकड़ना है ना, तो एक एक स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे तभी पकड़ेंगे। अभी इसको ये रोज प्रैक्टिस करनी है कि एक बार सुन लिया हो गया खत्म? नहीं नहीं, रोज प्रैक्टिस करनी है और इसको डीप से डीप समझना है। हाँ, तो रोज तभी प्रैक्टिस। आत्मा को पकड़ पाएंगे। आत्मा को पकड़ना इतना इजी है ही नहीं एक्चुअली। वास्तव में तो बहुत सरल है, हम प्रयास हमारा थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है। अगर सही तरीके का प्रयास करेंगे तो ना मिले ऐसा बने नहीं। ओके। तो सिर्फ प्रयास और जो एक तरीका है, अगर वो हम समझ ले, कला जो आचार्य जी देते हैं, वो अगर हमें ख्याल पड़ जाए तो वस्तु बहुत सरल है। तो बस हमें वो कला समझनी है तो ऑटोमेटिकली हमको मिल जाएगा। तो रागादि भावों को देखते जाए, और उसके उसका जो बिहेवियर है उसको नोट डाउन करे, और मैं मेरा जो ज्ञान स्वभाव है उसको देखते जाए, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके बिहेवियर को देखते जाओ। तो दोनों में आपको भिन्नता दिखेगी ही, ना दिखे ऐसा संभव नहीं है। तो भिन्नता दिख गई तो आप बोलोगे चीनी ये है, शक्कर अरे नमक ये है। कितना सरल है। हम लौकिक में बहुत इजीली एप्लीकेशन करते हैं, इसमें भी कर पाएंगे, बस देखते नहीं है। फर्क उतना है। चलो अब उत्तम आकिंचन्य, उत्तम ब्रह्मचर्य पढ़िए प्रीति जी। उत्तम आकिंचन्य और उत्तम ब्रह्मचर्य। आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य एक सिक्के के दो पहलू हैं। ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा को ही निज मानना, जानना, उसी में जम जाना, रम जाना, समा जाना, लीन हो जाना ब्रह्मचर्य है। और उससे भिन्न पर पदार्थों एवं उनके लक्ष्य से उत्पन्न होने वाले चिद विकारों को अपना नहीं मानना, नहीं जानना और उसमें लीन नहीं होना ही आकिंचन्य है। यदि स्वलीनता ब्रह्मचर्य है तो पर में एकत्व बुद्धि और लीनता का अभाव आकिंचन्य है। अतः जिसे अस्थि से ब्रह्मचर्य धर्म कहा जाता है, उसे ही नास्ति से आकिंचन्य धर्म कहा गया है। इस प्रकार स्व अस्थि ब्रह्मचर्य और पर की नास्ति आकिंचन्य। जिस प्रकार क्षमा का विरोधी क्रोध, मार्दव का विरोधी मान, उसी प्रकार आकिंचन्य का विरोधी परिग्रह है। अर्थात आकिंचन्य के अभाव को परिग्रह अथवा परिग्रह के अभाव को आकिंचन्य धर्म कहा जाता है। अतः आकिंचन्य का दूसरा नाम अपरिग्रह भी हो सकता है। आभ्यंतर परिग्रह 14 प्रकार के होते हैं। मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसक वेद। राय परिग्रह 10 प्रकार के होते हैं। क्षेत्र, वास्तु, धन, धान्य, द्विपद, चतुष्पद, यान, शय्यासन, कुप्य, भांड। पर द्रव्यों से रहित शुद्ध बुद्ध अपने आत्मा में जो चर्या अर्थात लीनता होती है, उसे ही ब्रह्मचर्य कहते हैं। व्रतों में सर्वश्रेष्ठ इस ब्रह्मचर्य व्रत का जो पालन करते हैं वे अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त करते हैं। ब्रह्मचर्य अर्थात आत्मरमणता साक्षात धर्म है, सर्वोत्कृष्ट धर्म है। सभी आत्माएं ब्रह्म के शुद्ध स्वरूप को जानकर, पहचान कर उसी में जम जाए, रम जाए और अनंत काल तक तद्रूप परिणमित रहकर अनंत सुखी हो। राइट। तो अभी आकिंचन्य और उत्तम ब्रह्मचर्य की बात करेंगे। तो एक अस्थि पूर्वक है और एक नास्ति पूर्वक है। तो आकिंचन्य में हम जो बात करेंगे वो नास्ति से बात करेंगे कि परिग्रह का नहीं होना, और अस्थि पूर्वक बात करेंगे तो स्व में लीन होना। राइट। तो हमेशा बात अस्थि नास्ति दोनों से ही होती है। कभी भी अभी हम भी बात करेंगे तो हम बोलेंगे संयोग मेरे में नहीं है, तो ये हो गई नास्ति से बात। तो मैं कैसा हूं, तो मैं ऐसा हूं। राइट। तो दोनों बातें पैरेलली चलती है। एक बाजू अस्थि भी उठाना है और नास्ति को भी है। मैं मतलब मेरा ये घर है, तो मैं अस्थि से बोलूंगी कि ये घर मेरा है, बाजू वाला घर मेरा नहीं है। वो भी जानना जरूरी है या नहीं कि बाजू वाला घर मेरा नहीं है, वरना मैं वहां पे जाके बैठ जाऊंगा। राइट। तो वो भी जानना जरूरी है कि वो मेरा नहीं है, और ये भी जानना जरूरी है तो मेरा क्या है। दोनों कॉम्बिनेशंस जरूरी है, दोनों में इक्वल बैलेंस डालना भी जरूरी है।
तो यहाँ बात कर रहे हैं आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य एक ही सिक्के के हैं। ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा को ही निज मानना, जानना, उसी में रमना, जमना, लीन होना ब्रह्मचर्य। ब्रह्म यानी मैं स्वयं, उसमें आचरण करना उसको कहते हैं ब्रह्मचर्य। स्वयं में आचरण करना, बराबर। और उससे भिन्न पर पदार्थों एवं उनके लक्ष्य से उत्पन्न होने वाले विकारी भाव। मेरे में जब मैं नहीं रहता हूं तो इसके विपरीत जो उल्टे है पर भाव, यानी रागादि भाव। और रागादि भाव की वजह से जो अन्य पदार्थों में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व आदि जो भाव हो रहे, इसी में मैं लीन हो रहा हूँ। यस और नो? बराबर। हम्म। राइट। राइट, तो होने वाले अपना नहीं मानना, नहीं जानना और उसमें लीन नहीं होना, रागादि भाव में नहीं लीन होना, और आकिंचन धर्म अपने में लीन होना। अपने में लीन होना अकिंचन्य, अरे ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य और रागादि भाव राग में आदि में नहीं होना, उसको बोलेंगे अकिंचन्य। आकिंचन। सिर्फ एक नेगेटिवली बात कर ली। यदि स्वलीनता ब्रह्मचर्य है तो पर में एकत्व बुद्धि और पर में लीनता इस परिग्रह, राइट। और यस। जिससे अस्थि से ब्रह्मचर्य धर्म कहते हैं, उसे ही नास्ति से अकिंचन्य। इस प्रकार स्व अस्थि ब्रह्मचर्य और पर नास्ति, अकिंचन। बस। राइट। फिर हमें थोड़ी सी बात करी कि हमारे बाह्य और अभ्यंतर परिग्रह कौन से है। तो मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ और नौ नौ कषाय। और बाह्य परिग्रह में क्षेत्र, वास्तु, धन, धान्य, एटसेट्रा एटसेट्रा जो आते हैं वो। अब पर द्रव्यों से रहित, देखो पर द्रव्य से तो रहित हूं ही मैं, ना संयोग मेरे में है, न शरीर मेरे में है, न कर्म मेरे में, बराबर। तो पर द्रव्यों से रहित शुद्ध बुद्ध अपने आत्मा में जो चर्या अर्थात लीनता होती है, उसे ही ब्रह्मचर्य कहते हैं। अब एक प्रश्न आता है, रागादि भाव तो मेरे में हो रहे हैं ना, किसकी सत्ता में हो रहे हैं रागादि भाव? पर की सत्ता में तो होते नहीं तो है। मेरे में ही है पर होते मेरे में ही हैं पर मुझसे अलग ही होंगे क्योंकि किसी और को देख के हो रहे हैं, पर वेरी वस्तु को देख के हो रहे हैं। करेक्ट आंसर, राइट। कि ये है तो मेरे में, राइट, हो तो रहे हैं मेरे में, बट अभी ये किसके लक्ष्य से हुए? इसके लक्ष्य से हुए ना, ये पर कर्मों किलर। से हुए, शरीर के लक्ष्य से हुए, संयोग के लक्ष्य से हुए। तो ये मेरे नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं, राइट। इसलिए ये विकारी भाव है, इसलिए ये मेरे नहीं है, इसलिए मैं ये, राइट। तो ये ख्याल में होना चाहिए कि ये हो रहे हैं मेरे में, वरना फिर मैं डायरेक्टली रागादि मेरे में नहीं डालूंगी तो गड़बड़ हो जाएगा। ये भी पहले मुझे स्वीकार है, बट अभी स्वीकार होने के बाद अभी बड़बड़ बंद करो, बार बार इसकी रोना धोना बंद करो। अरे बट हो तो मेरे में रहे, अरे बट हो तो मेरे में रहे, अरे बट हो तो मेरे में रहे। ऐसा, ऐसी सुर नहीं चलेगी, ऐसे ऐसे हमारे आवाज नहीं चलेंगे। वो बोले ना, वो जो शेर है वो यही बोलता रहे, अरे बट डर तो लग रहा है मुझे, अरे बट तो मैं तो इन्हीं के बीच में तो रहा हूँ, पला हूँ, बड़ा हूँ, ऐसे कैसे मैं इनसे छूट जाऊं। ऐसे बोलेगा तो वो कभी शेर बनेगा? नहीं। जो उसकी सत्ता है उसको वो स्वीकार नहीं आएगी, राइट। तो ऐसे ही ये झूठ बोल रहे हैं। अभी इस ये झूठ बोल रहे हैं तो इसको कैसे पता चलेगा? तो इसके लक्षण देख लो। ये अनित्य है, ये हमेशा ये बोले ना सब गड़बड़ घोटाले वाला है ये पूरे का पूरा, राइट। इसके 8-10 पॉइंट्स है जो मैं एक बार लिख के आपके साथ शेयर करूंगी कि ये राग आदि कैसे हमसे भिन्न है, उसके ऊपर थोड़े बिंदु है, उसके ऊपर विचार करना है और उसको अप्लाई करना है। तो उसको ऑटोमेटिकली आप उसको पर की कैटेगरी में डाल दोगे, राइट। तो ये शुद्ध बुद्ध अपने आत्मा में जो चर्या अर्थात लीनता होती है उसे ब्रह्मचर्य कहते हैं। व्रतों में सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मचर्य कहा है। अब ये जो व्रतों की बात चली है ये बाह्य व्रत, व्यवहार वाला, राइट। उसमें भी सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मचर्य, बट एक्चुअल में निश्चय से ब्रह्मचर्य किसे कहेंगे? इंद्रिय अति आनंद। अपनी आत्मा में लीन होना।
वेरी गुड। अपनी आत्मा में लीन होना उसी को ब्रह्मचर्य कहेंगे। अतीन्द्रिय आनंद का पान करना उसी को आनंद। कहेंगे ब्रह्मचर्य। राइट। ब्रह्मचर्य यानी आत्मरमणता, उसी को हम धर्म कहेंगे, वही है सर्वश्रेष्ठ। जी। सभी आत्माएं ब्रह्म के शुद्ध स्वरूप को जानकर, पहचान कर उसी में रमे जमे और सिद्ध बने। अब हम जाएंगे 12 अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा यानी चिंतन मनन। इसमें इसमें मैं एक चीज जस्ट ये बोलना चाह रहा था कि मैं अपना स्वरूप नहीं समझता हूँ, मैं अपने आप को अपूर्ण मानता हूँ, इसीलिए मुझे लगता है कि ये इससे पूर्ण हो जाएगा, उससे पूर्ण हो जाएगा, बाह्य वस्तुओं में इसीलिए राग करता हूँ, क्योंकि मुझे अपने आप में अपूर्णता महसूस होता है। फैक्ट है ना, वो फैक्ट है। तो इसलिए मैंने अपनी सत्ता को देखा नहीं है, और मेरी सत्ता को जो पूर्ण है उसको समझा नहीं है, इसलिए समझा अपूर्ण। नहीं। तो अभी उसको समझना भी जरूरी है। देखो, मैंने जैसे कहा कि हमारा चौतरफा काम चलेगा। ओके, एक एक साइड से कभी काम नहीं चलता है। जब भी हमें अनुभूति करनी है, मतलब अब हम जिस मार्ग पर चले हैं, धर्म के मार्ग पर, तो धर्म के मार्ग पर चारों तरफ से काम चलता है। तो यहाँ पे मेरी सत्ता को मुझे रसदार भी बनाना है, उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स भी जानने पड़ेंगे, तब मुझे यहाँ पे पूर्णता की फीलिंग आएगी। उसे सुख वाला भी मानना पड़ेगा। सुख, जी। क्योंकि उसको मैं सिर्फ गुणों को देखूंगी तो कुछ नहीं होगा। अनंत गुणात्मक अनंत, बट सुख जिसके लिए मैं बाहर भाग रहा हूँ, वो भी तो फीलिंग होनी चाहिए ना, उसकी भी मुझे यहाँ पे ये देखना है कि वो कैसे सुख वाला है। तो इस तरीके से मेरी सत्ता को मुझे ऐसे यहाँ पे खड़ा करना है। साइमल्टेनियसली बाहरी जो संयोग आदि है, विकारी भाव है, उसके ऊपर भी वर्किंग करना है। उसको हे मानना है, उससे परत्व करना है, उससे भेद ज्ञान करना है। ये सब चीजें मेरे लिस्ट में है कि मुझे क्या 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 प्रोसेस करना है। जैसे कि हम पढ़ते हैं, तो पढ़ते समय हम ध्यान में रखते हैं कि पहले टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, फिर नोटबुक पढ़ते हैं, फिर गाइड पढ़ते हैं, फिर अंडरलाइन करते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर्स लिखते हैं, तो एक क्रम से जाते हैं ना। तो वो क्रम फॉलो करना जरूरी है। जंपिंग यहाँ पे नहीं चलेगी, क्योंकि हम एक बड़ा कार्य करने बैठे हैं। तो थोड़ी भी घाई नहीं करना है, एक पॉइंट पे बैठो, बट एक पॉइंट को पूरी तरीके से पक्का करो। एक साथ वही 10 है ना, पॉइंट ना लगाए। मन में बहुत सारी बातों की जैसे गठानें बनी हुई हैं एक तरीके से, कि ये ऐसा है। अब उसको हम ज्ञान से उसको वो गठानें खोल दें और अपने आप को फिर स्वतंत्र महसूस करें, नहीं नहीं, ये मैं गलत समझ रहा था कि मैं अपूर्ण हूँ या मुझे सुख बाहर से ही मिलना है, मेरे में नहीं है। तो जो अंदर का जो, जब तक वो वही है, जैसे अरहंत का स्वरूप अगर सच्चे में समझ में आ जाए, तो अपने को अपना स्वरूप समझ में आ जाए। आ जाएगा, राइट, 100%। राइट। तो यही अपने अपने गुणों को देखते जाए, जो ज्ञान है, ज्ञान की धारा है, उसमें आप घटाते जाओ, तो सत्ता खड़ी हो जाएगी। और वो सत्ता रसदारी खड़ी होगी, 100%। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ही रुचि जाएगी, यहीं पे वजन आएगा, यहीं पे ध्यान लगेगा, और कहीं पे नहीं लगेगा। चलो, 12 भावना पढ़िए मनीषा जी। संवर के कारणों में गुप्ती, समिति और 10 लक्षण धर्मों की चर्चा के उपरांत अब 12 अनुप्रेक्षाओं की चर्चा करते हैं। अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, आश्रव, संवर, निर्जरा, लोक, बोधि दुर्लभ और धर्म नाम से प्रसिद्ध ये 12 अनुप्रेक्षा हैं। उक्त विषयों को आधार बनाकर बार बार चिंतन करना अनुप्रेक्षा है। वैराग्य वर्धक 12 भावनाएं मुक्ति पथ का पाथेय तो है कि लौकिक जीवन में अत्यंत उपयोगी भी है। इष्ट वियोग और अनिष्ट संयोगों से उत्पन्न उद्वेगों को शांत करने वाली ये 12 भावनाएं व्यक्ति को विपत्तियों में धैर्य एवं संपत्तियों में विनम्रता प्रदान करती है। विषय काम कषायों से विरक्त एवं धर्म में अनुरक्त रखती है। जीवन के मोह एवं मृत्यु के भय को क्षीण करती है। बहुमूल्य जीवन के एक एक क्षण को आत्महित में संलग्न रह सार्थक कर लेने को निरंतर प्रेरित करती है। जीवन के निर्माण में इनकी उपयोगिता असंदिग्ध है। अनुप्रेक्षा अर्थात चिंतन, बार बार चिंतन, किसी विषय की गहराई में जाने के लिए उसके स्वरूप पर
बार बार विचार करना ही चिंतन है। यद्यपि चिंतन वस्तु स्वरूप के निर्णय के लिए किया जाता है, तथापि यदि विषय रुचिकर हो तो निर्णित विषय भी बार बार चिंतन का आधार बनता है। चिंतन ध्यान का प्रारंभिक रूप है। रुचि ध्यान की नियामक होने से चिंतन चिंतन की भी नियामक है। जो विषय हमारी रुचि का होता है उस पर सहज ही ध्यान जाता है, उसका चिंतन मनन भी सहज ही चलता है। किसी विषय को जानने की इच्छा यानी जिज्ञासा भी चिंतन को प्रेरित करती है। जिज्ञासा जितनी प्रबल होगी उसी के अनुपात में चिंतन भी गंभीर होगा। अतः चिंतन शोध खोज का आधार भी बनता है। अनुप्रेक्षा चिंतन स्वरूप होने से ज्ञानात्मक है, ध्यानात्मक नहीं। और नित्यादि विषयों का चिंतन जब ज्ञान रूप होता है तब वह अनुप्रेक्षा कहलाता है। और जब अनित्यादि विषयों में चित्त एकाग्र होता है तब धर्म ध्यान नाम पाता है। वैराग्योत्पादक तत्वपरक चिंतन ही अनुप्रेक्षा है। आवश्यकता मात्र चिंतन की नहीं, वैराग्योत्पादक चिंतन की है, तत्वपरक चिंतन की है। पॉज आरंभ की ओके। पॉज। राइट। तो देखो ये जो अनुप्रेक्षा है, वैराग्य वर्धक 12 भावनाएं मुक्ति पथ का पथ है, तो है ही, लौकिक जीवन में भी बहुत उपयोगी है। राइट। तो यहाँ पे वैराग्य, जब भी जीव मुनि दीक्षा लेता है उसके पहले डेफिनेटली 100% उनको 12 भावनाओं का चिंतन होता 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 ही है। राइट। तो वो वैराग्य उत्पादक है, तत्वपरक है, और ये हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। क्योंकि हम अटक जाते हैं ना, ये रागवश कहीं कहीं पे, तो ये उस राग को ढीला करता है, छुड़ाता है, वीक कर देता है। अब इष्ट वियोग और अनिष्ट संयोगों से उत्पन्न हमें क्या होता है? इष्ट का वियोग हुआ और अनिष्ट का संयोग हुआ तो तुरंत ही क्या फीलिंग आती है? सुख की या दुख की? दुख की। दुख की। राइट। तो हम तुरंत ही आकुलित हो जाते हैं। तो 12 भावनाएं व्यक्ति को विपत्तियों में धैर्य और संपत्ति में विनम्रता प्रदान करती है। तो जब जब इष्ट का वियोग और अनिष्ट का संयोग होता है और जीव 12 भावनाओं का चिंतन किया हुआ है, तो उसको शांति प्रदान करता है। उसको वो क्या बोलते हैं, बैलेंस करके, मेंटली रिलैक्स कर देता है कि नहीं, वस्तु स्वरूप क्या है उसको ख्याल पड़ गया। राइट। तो ये उसको, से राइट, विषय कषायों से विरक्त एवं धर्म में अनुरक्त रखती है। जीवन के मोह एवं मृत्यु के भय को क्षीण कर देती है। हम जो डर जाते हैं, मृत्यु से जो डरते हैं, मोह आदि से जो भयभीत है, उससे हम क्या हो जाएंगे? निडर हो जाएंगे, क्योंकि हमको वस्तु स्वरूप पता है। बहुमूल्य जीवन के एक एक क्षण को आत्महित में लगाने की हम कोशिश करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि अब पता है हमारे पास कितना टाइम है। राइट। और एडिशनली ये भी पता है कि संसार में हम कितना घूमे हैं, लोक का स्वरूप क्या है, संवर निर्जरा मोक्ष क्या है। राइट। तो ये सब चीजों से हमें क्या पता है? हमें प्रेरणा मिलती है, और जीवन के निर्माण में इनकी उपयोगिता बहुत कार्यकारी है, 12 भावनाओं की। इसलिए ये मात्र सिर्फ मुनि राजों के लिए नहीं, हमारे लिए भी बहुत कार्यकारी है, क्योंकि हम बहुत इजीली मोहवश सब में लग जाते हैं। तो वो मोह को भी ढीला करना पड़ेगा, बराबर। फिर कह रहे जी। अनुप्रेक्षा यानी चिंतन। चिंतन यानी बार बार चिंतन, बार 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 चिंतन। किसी विषय की गहराई में जाने के लिए उसके स्वरूप का बार बार विचार करना, उसी को हम चिंतन कहेंगे। अगर वो विषय मुझे अच्छा लगा तो ही मैं उसके डायरेक्शन में जाऊंगा। कंडीशन अप्लाई। कंडीशन क्या है? वो विषय मुझे अट्रैक्टिव लगना चाहिए, तो ही मैं उसके पीछे जाऊंगा। तो वो अट्रैक्टिव यानी उस विषय में मुझे रुचि जागनी चाहिए, वरना मेरी ये चिंतन भी नहीं होगा। तो रुचि इज अ मस्ट। तो रुचि पैदा करने के लिए वो वस्तु को मुझे अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पे सारा खेल मेरे में आ गया। मुझे ही मेहनत करके
वही जो अमूर्तिक सत्ता है, जिसको आज तक मैंने जाना नहीं है, माना नहीं है, पहचाना नहीं है, उसको खड़ी करके उसको अट्रैक्टिव भी बनाना पड़ेगा। उसको मुझे मानना पड़ेगा कि उसमें सुख है, संयोगों में सुख नहीं है। तो ये सारा काम कौन करेगा? मैं करूंगा, मैं ज्ञान करेगा। ऐसे ही हवा में बैठ के मैं ऐसे माला नहीं जप सकता हूँ कि मैं सिद्ध समान हूँ, रागादि मुझसे भिन्न है, मुझे ऐसे है वैसे है, ऐसे नहीं काम होता है। समझ रहे हो? यहाँ पे अभी हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अभी यहाँ पे ये जो चिंतन कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि चिंतन सिर्फ निर्णय के लिए ही करना पड़े। निर्णय करने के बाद भी जीव चिंतन मनन की धारा में जाते हैं, क्योंकि उसको अनुभूति बार बार लेनी है, बराबर। चिंतन ध्यान का प्रारंभिक रूप है। जिस जिस जीव को अनुभूति करनी है, तो वो डेफिनेटली पहले चिंतन के स्टेट में होगा। चिंतन करता रहेगा, मैं ऐसा, मैं ऐसा, मैं ऐसा। ये बुद्धिपूर्वक, ये सम्यक दृष्टि की बात चल रही है, चौथे गुणस्थान की। जो चौथा गुणस्थानी जीव है, उसको अनुभूति कम होती है, उसके इंटेंसिटी कम रहती है। बहुत टाइम गैप के बाद एक आध बार होती है, वापस टाइम गैप। तो बिकॉज उसने वो स्वाद चखा है और उसको पता है कि मुझे उसी में सुख मिल रहा है, तो उसको अट्रैक्शन तो आ गया है, राइट, रुचि भी आ गई है। अब ये जीव जो सम्यक दृष्टि है, वो बुद्धि पूर्वक बैठेगा शांति से, और वो सारी बातें याद करेगा, चिंतन मनन की धारा चलेगी, और यही चिंतन मनन की धारा विराम को पाएगी और वापस उसको अनुभूति होगी। तो ये स्टेप है अनुभूति की। चिंतन मनन होता ही होता है, राइट। रुचि ध्यान की नियामक है, और इसलिए चिंतन ध्यान की नियामक होने से चिंतन की भी नियामक है। फिर यहाँ पे कह रहे हैं जो विषय हमारी रुचि का होता है उस पर ऑटोमेटिकली ध्यान जाता ही जाता है, राइट। जैसे कि अतुल जी, अगर आपको पैसे कमाने की इंटरेस्ट है, तो आप कंटिन्यूअसली देखोगे क्या प्राइस हुआ स्टॉक का, ये वो व्हाटएवर, राइट। हम फीमेल्स, जो हम लेडीज रहती है, तो उनको घर काम की रहती है, ये साफ सफाई हुई या नहीं, ये खाना पका या नहीं, घर में कितनी सामग्री आई, आज मैं क्या बनाऊंगी। तो जिस तरीके की हमारा जो रुचि रहता है, उधर ध्यान जाएगा बार 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 बार, राइट। तो ये बात कह रहे हैं कि जो विषय हमारी रुचि का होता है उस पर सहज ही ध्यान जाता है, मेहनत नहीं करनी पड़ती है। और जिसको रुचि नहीं है उसको पकड़ पकड़ के बिठाओ, बच्चे को जिसको पढ़ने में रुचि नहीं है, तो उसको खींच के लेके आओ और बिठाओ पढ़ने। और एक बच्चा है जिसको रुचि है, तो उसको बिना बोले भी वो बैठ जाएगा, राइट। तो बात सिंपल है कि रुचि होगी तो ध्यान जाएगा, उसका चिंतन मनन मनन भी सहज ही चलता है। किसी विषय को जानने की इच्छा भी चिंतन मनन को ही प्रेरणा दे। तो जिज्ञासा भी होनी चाहिए, राइट। हमें जिज्ञासा होना पड़ेगा ना, कि हमें जानना है अपने बारे में, अनादि से नहीं जाना है। होता है हमें थोड़ा कम कम, कभी कभी, राइट। इसके लिए हमें बहुत सारी चीजें, जो हमारे मोक्षमार्ग प्रकाशक में टोडरमल जी ने भी बहुत, अभी वापस में पढ़ रही हूँ तो मुझे और इंटरेस्ट ज्यादा आ रहा है, तीसरा अधिकार, कि हमें दुख का भाषण भी होना जरूरी है संसार में। तो वो दुख लगेगा नहीं, तब तक हमें सुख के लिए प्रेरणा नहीं मिलेगी। तो इसलिए बार बार हमें सब बिंदुओं पे हैमरिंग की आवश्यकता है, राइट। तो जिज्ञासा भी प्रबल होनी पड़ेगी, मैं कौन हूँ, मैं कैसा हूँ, मेरा स्वरूप कैसा है। उसी के अनुपात में चिंतन भी गंभीर होगा ही होगा, अगर आपको रियल में वो तलब लगी है तो। अतः चिंतन शोध का भी आधार बनता है। और अभी यहाँ पे हमें किसकी शोध करनी है? अपनी आत्मा की। अपने आधार, राइट राइट। अब अनित्य आदि विषयों का चिंतन जब ज्ञान रूप होता है, यानी जब हम विकल्प विकल्प की धारा में रहते हैं, तो उसको ज्ञान बोलेंगे। ज्ञान काम कर रहा है, राइट। तो उसको ज्ञान रूप। और जब ये विकल्प शांत हो जाएंगे, तो ये धर्म ध्यान रूप हो जाता है। अभी तो ये बुद्धिपूर्वक बैठेगा, अनित्य, अशरण, फिर क्या बोलते हैं, असुचि, बोधि दुर्लभ, ये वो ऐसे सब फोकस पूर्वक ऐसे निर्णय करता जाएगा। विकल्पात्मक, एक है विकल्पात्मक और एक है विकल्प शून्य, राइट।
तो विकल्पात्मक है तो उसको बोलेंगे ज्ञानात्मक, और जब वो ध्यान का रूप ले लेगा तो हो जाएगा ध्यानात्मक। क्लियर? वैराग्य उत्पादक तत्वपरक चिंतन ही अनुप्रेक्षा है। आवश्यकता मात्र चिंतन की नहीं, सिर्फ चिंतन करने से काम नहीं नहीं सर। होगा, नहीं होगा। सामने वैराग्य भी उत्पन्न करना पड़ेगा, तत्वपरक भी चिंतन करना पड़ेगा, कॉम्बिनेशन। क्योंकि जीव को अगर वैराग्य उत्पन्न नहीं हो रहा है तो वो बाहर में उस ऑटोमेटिक रुचि जाएगी। अनादि के संस्कार है ना, अनादि के संस्कार हमारे ऊपर हावी हो जाएंगे। तो यहाँ पे जीव को शांति से बैठकर निर्णय करना पड़ेगा कि वस्तु स्वरूप क्या है, सुख कहाँ है, दुख है या नहीं संयोगों में और बाहर की चीजों में, रागादि आश्रव भावों में। वो निर्णय करना पड़ेगा। वो निर्णय के लेवल पर नहीं लाता है जीव, तो वो एक हमारा शाब्दिक हो जाएगा, टिकमार्क हो जाएगा। आज मैंने पढ़ लिया, बुक बंद। कल वापस पढ़ूंगा, बुक बंद। परसों वापस पढ़ूंगा, बुक बंद। ऐसे 25 30 50 साल हो जाएंगे और हम वापस अपने आप को प्रश्न पूछेंगे, काम क्यों नहीं हुआ? होता है ना, राइट? तो काम इसी के लिए नहीं हुआ क्योंकि जीव ने उसको एप्लीकेशन में नहीं लाया, उसके ऊपर विचार नहीं किया, उसको हमारी लाइफ से जोड़ा नहीं, उसको निर्णय के लेवल पे नहीं लाया, और जो प्रोसेस है, जो विधि है, उसको फॉलो नहीं किया। तो वो विधि, प्रोसेस, जो तरीका है, उसको हम थोड़ा सा चेंज करके देखें, जो आचार्य जी ने कहा है वैसे करें तो होगा ही होगा। पढ़िए आगे। आरंभ की 6 भावनाएं वैराग्योत्पादक और अंत की 6 भावनाएं तत्वपरक है। प्रत्येक के क्रम में भी एक सहज विकास दृष्टिगोचर होता है। संसारी जीव के मुख्य रूप से स्त्री पुरुष, स्त्री पुत्र, मकान जायदाद, रुपया पैसा और शरीर का ही संयोग है। इनमें सर्वाधिक नजदीक का संयोगी पदार्थ शरीर ही है। अनित्य भावना में इनकी अनित्यता, अशरण भावना में इनकी अशरणता तथा संसार भावना में इनकी दुख रूपता व निसारता का चिंतन किया जाता है। स्वयं में एकत्व और संयोगों से भिन्नत्व का विचार क्रमशः एकत्व और अन्यत्व भावना में होता है। संयोगों यानी शरीर की मलिनता, अपवित्रता का चिंतन ही अशुचि भावना है। इस प्रकार हम देखते हैं कि उक्त भावनाओं में के चिंतन का विषय यद्यपि संयोग ही है, तथापि चिंतन की धारा का स्वरूप इस प्रकार है कि संयोगों से विरक्ति हो, अनुरक्ति नहीं। अतः ये 6 भावनाएं मुख्य रूप से वैराग्योत्पादक है। आश्रव, संवर और निर्जरा तो स्पष्ट रूप से तत्वों के नाम है, अतः इनका चिंतन सहज ही तत्वपरक होता है। बोधि दुर्लभ और धर्म भावना में भी रत्न त्रयादि धर्मों की चर्चा होने से चिंतन तत्वपरक ही रहता है। लोक भावना में लोक की रचना संबंधी विस्तार को गौण करके यदि उसके स्वरूप पर विचार किया जाए तो उसका चिंतन भी निश्चित रूप से तत्वपरक ही होगा। 12 भावनाओं के क्रम में भेद विज्ञान का क्रमिक विकास भी दृष्टिगोचर होता है। यदि आरंभ की 6 भावनाएं पर संयोगों की अस्थिरता, पृथकता एवं मलिनता का संदेश देकर अनादिकालीन परोन्मुखता समाप्त कर अंतरोन्मुख होने के लिए प्रेरित करती है। 7वीं आश्रव भावना संयोगाधीन दृष्टि से उत्पन्न होने वाले संयोगी भावों, मिथ्यात्वादी विकारों से विरक्ति उत्पन्न करती है। संवर, निर्जरा, लोक, बुद्धि दुर्लभ और धर्म भावनाएं उस निज सिद्धांत परक के प्रति समर्पित होने का मार्ग प्रशस्त करती है, जिनके आश्रय से रत्नत्रय रूप संवरादि निर्मल पर्याय उत्पन्न होती हैं। पुत्र, परिवार, कंचन कामिनी एवं देह में रत जगत को इस संयोगों की क्षणभंगुरता, अशरणता, असारता आदि के परिज्ञान की हेतुभूत 12 भावनाओं की चिंतन प्रक्रिया अपने आप में अद्भुत है। पॉज। पॉज। तो ये एक बहुत क्रिस्प में, शॉर्ट में समरी दी कि आरंभ की 6 भावनाएं वैराग्य उत्पादक है और बाकी की तत्वपरक है, और प्रत्येक में क्रम है। ऐसे ही कुछ ऐसे ही नहीं डाल दिया है कि पहले ये मन हुआ फिर ये मन हुआ, तो बोले ये हमको ऊपर चढ़ने की प्रेरणा दे रहे। संसारी जीव के मुख्य रूप से स्त्री पुत्र, ये जो संयोग आदि है, स्त्री पुत्र, मकान जायदाद, रुपया पैसा, शरीर, शरीर यहाँ पे आ गया,
ये संयोग, बाहरी संयोग, शरीर, राइट। इनमें सर्वाधिक नजदीक वाला संयोगी पदार्थ हमारा शरीर है। अब इसमें हम क्या क्या देखेंगे? अनित्य, अशरण और संसार भावना। संचार देखिए, भावना। ये तो जो बात चल रही है, सच में कहूं तो ये बहुत ही लेमैन लैंग्वेज की बात चल रही है, राइट। बहुत जो जीव जिसको नहीं पता है उसके लिए हम बात करेंगे कि अनित्य है, अशरण है। अब हम थोड़ा सा डीपर साइड में जाएंगे तो अब मैं मेरी ही पर्यायों की बात करूंगी। तो मेरी ही पर्याय तो अनित्य है ना, बार 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 चेंज हो रही है, राइट। हो रही है या नहीं, राइट। तो हो यहाँ, रही है। राइट, तो उसमें मुझे, अगर मैं उसके ऊपर ध्यान दूंगी तो क्या मुझे शांति मिलेगी? नहीं मिलेगी, राइट। तो इस और नहीं। प्लस ये जो संसार है, ये मेरा ही खड़ा किया हुआ है ना। जो रागादि भाव है वो मेरे ही भाव है, मैंने ही खड़े किए हैं। तो संसार कुछ ये नहीं है, स्त्री पुत्र कर्म शरीर आदि ये संसार नहीं है। संसार मेरे ही कल्पना में खड़ा हुआ है। जो रागादि भाव है वही वास्तव में संसार है। तो संसारी जीव के जो ये मुख्य रूप है। हाँ, कुछ कह रहे थे कोई? नहीं, ओके। अनित्य में इनकी अनित्यता, अशरण भावना में इनकी अशरणता, और संसार भावना में इनकी दुख रूपता व निसारता का चिंतन किया जाता है। अब यहाँ पे आश्रवादी भावों को ले ले हम, क्योंकि दुख रूपता है तो वो दुख बाहर के संयोगों से नहीं हो रहा है, बाहर से हो रहा है। नहीं, स्वयं की सोच। स्वयं के आश्रव आदि भाव से दुख हुआ ना, कषाय आदि भाव से दुख हुआ। तो वो थॉट प्रोसेस हमें इनकलकेट करना है। हम थोड़ा सा अभी जो ये 12 12 भावना है उसका थोड़ा, जो मुनिराज ऊपर ऊपर से, ये तो हमने हमारे हिसाब से ये थोड़े से ये डाल रखे हैं मीनिंग्स, बट जो मुनिराज कहना चाहते हैं, आर्यन प्रभु कहना चाहते हैं कि और आप डीप में जाओ। अब हमने ये पढ़ लिया है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड में, अब थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे, सेकेंडरी जा रहे हैं, राइट। स्वयं में एकत्व और संयोगों से भिन्नत्व का विचार भी क्रमशः है और अन्यत्व भावना में होता है। देखो, एकत्व, एकत्व कहाँ करेंगे हम? अपनी आत्मा से। अपने, राइट, अपने में एकत्व। अब अपने में एकत्व किया है तो ऑटोमेटिकली पर में परत्व किया ही होगा। जी। ओके, हो ये दोनों जाएगा। साइमल्टेनियसली, अगर ये मेरा घर है ये मैं कहूंगी, तो ये इसके साथ अंडरलाइन वो बिना बोले ही वो अंडरस्टूड है कि बाजू वाला घर मेरा नहीं है, राइट, ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है। तो ये बात है कि एकत्व करना जरूरी है और अन्यत्व भी जानना जरूरी है। ज्ञान में वो क्लैरिटी होनी चाहिए कि संयोग आदि क्यों पर है, राग आदि क्यों पर है, राइट। परत्व करना जरूरी है। संयोग यानी शरीर की मलिनता, अपवित्रता का चिंतन। देखो, ये वापस अगेन ऊपरी बात है कि शरीर को देख के उसको मलिन बताना कि ये शरीर गंदा है, अशुचि है, ये है वो है। कोई भी, देखो, शरीर तो मेरे में आज तक आया ही नहीं है। आया है क्या? नहीं। कितने सारे शरीर मैंने धारण किए होंगे, राइट। तो वो तो प्रश्न ही नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे बात चल रहा है कि ये रागादि भाव या संकल्प विकल्प के भाव भी मुझे अपवित्र नहीं कर रहे हैं। मैं पवित्र ही हूँ, क्योंकि इसको भी तो जानने वाला तो मैं ही हूं ना। अगर मैं अपवित्र हो गया रहता तो मैं कैसे जानता? तो वो मेरी शुद्धता का प्रतीक बता रहा है कि मेरा ज्ञान कितना पावरफुल है कि रागादि भावों को भी जान लेता है, संकल्प विकल्प को भी जान लेता है। तो मैं मेरे पवित्रता को स्थापित कर रही हूँ। असुचि तो बात चल रही है संयोगों की, वो तो कहने के लिए कि क्योंकि मैं शरीर के साथ ज्यादा ही जुड़ा हुआ हूँ, तो ये बहुत जो नए नए हैं उनको बताने के लिए। अब हम थोड़ा सा आगे जा रहे हैं तो ये कैसा चिंतन चलता है कि वो हो मैं पवित्र, अस्थि पूर्वक 12 भावनाएं में सोचना चाहिए। हमेशा नास्ती से नहीं सोचना है, ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं, अरे बट मैं कैसा? तो मैं नित्य, मैं, एक मिनट हाँ।
मैं पवित्र, राइट, मेरे में कोई, मैं ही खुद एकत्व, मैं मेरे से एकत्व है। ऐसी सब बातें हमें अस्थिपूर्वक भी सोचनी है 12 भावनाओं में। हमेशा नेगेटिवली नहीं सोचना है, और अगर नेगेटिवली सोच रहे हैं तो पॉजिटिव को रख के सोचे नेगेटिव। कोई भी बात अगर हम नेगेटिव बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव को उठाते हुए नेगेटिव बात करोगे तो वजन पड़ेगा। सिर्फ नेगेटिव 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 बोलेंगे तो जीव हताश हो जाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा, क्योंकि उसके पास आधारभूत कुछ नहीं रहा पकड़ने के लिए। तो पॉजिटिव को उठाते हुए नेगेटिव की बात करोगे तो आपके पास कहीं ना कहीं खड़े होने का आधार है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भावनाओं के चिंतन का विषय यद्यपि संयोगी है, तथापि चिंतन की धारा का स्वरूप चिंतन संयोगों से विरक्ति भी है, अनुरुक्ति नहीं है। अतः ये 6 भावनाएं मुख्य रूप से वैराग्य उत्पादक है, बिकॉज हम संयोगों से आजू बाजू घिरे हुए हैं। यहाँ पे मुख्य रूप से ये जीव जो है, ये तो मुनि दशा लेने वाले, इनको तो संयोगों से ऑलरेडी भेद ज्ञान हो चुका है। उनको तो ये बातों की जरूरत ही नहीं है, राइट है क्या? ये संयोग मेरे नहीं है, शरीर मेरे नहीं है, कर्म मेरे नहीं, ये इनको तो ऐसी। बहुत ही प्राइमरी बातें हैं। हाँ, तो इनके ये जो अभी मुनि दीक्षा दीक्षा लेने वाले हैं, ऐसे जो पुरुष है, ऐसे व्यक्ति है, तो ये बातें तो डायरेक्ट उनको लगेगा कि ओहो, ये आश्रवादी भाव मुझे इतना परेशान करते हैं, ऐसा कैसा मैं राग में अटक गया, राइट? तो ऐसे ऐसे उनको चिंतन आता है। का चिंतन का थॉट प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, टू बी समथिंग डिफरेंट, राइट? ये बहुत इतना इतना अ, स्थूल लेवल पे नहीं सोचे। एक मिनट, हाँ, आई एम गेटिंग अ कॉल, एक मिनट। अच्छा, हाँ सॉरी, राइट। फिर यहाँ पे कह रहे आश्रव, संवर और निर्जरा तो स्पष्ट रूप से तत्वों के नाम है, राइट, तत्व ही है। तो आश्रव में हम क्या निर्णय करेंगे कि वे सुखदायक है, मुझे बहुत सारा सुख प्रदान करते हैं। नहीं नहीं, आश्रम की तो दुख के रूप है। तो दुखदायक है, राइट। वो निर्णय बहुत जरूरी है। कषाय मेरे दुख का कारण है, वो निर्णय जीव नहीं करेगा तो उसको सुख के लिए वो आगे नहीं बढ़ेगा, राइट। और संवर और निर्जरा वे सुख देंगे, उसका भी स्वरूप समझना है, राइट। तो वे तत्व ही नाम है। फिर बोधि दुर्लभ और धर्म भावना में क्या बातें चलेगी कि मैंने सब कुछ कर लिया अनादि से, बट फिर भी मुझे सुख की प्राप्ति नहीं हुई, तो कुछ तो मिसिंग फैक्टर है ना। ऐसा कुछ प्रयत्न मैंने नहीं किया है, ऐसा कुछ तो है ना जो मैंने आज तक नहीं किया। होता है या नहीं हमें विचार नहीं, कि मैं। सही है। ये बुद्धि दुर्लभ में यही है कि ये जो सच्चा ज्ञान है यही सबसे ज्यादा मतलब नॉन अवेलेबल है। जो बोलते हैं, धन कन कंचन राज सुख सबई सुलभ कर जान, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। बोधि राइट, दुर्लभ ही है जो कि हम, यही है जो कि इजीली मिलता नहीं है। बाकी सब चीज तो कितनी बार लेके छोड़ चुके हैं। सब कुछ मिल चुका है, सब प्रयत्न भी कर लिया है, अलग अलग तरीके से भी हमने मोक्ष प्राप्त करने की कोशिश की है। बहुत सारे तप आदि कर लिया है, ये कर लिया है, दीक्षा ले ली है, सब कुछ किया है, राइट। पर फिर भी हम आज मैं ये पर्याय में बैठी हूं ना, राइट। आज भी मुझे संयोगों के साथ संयोगों से दुख मिल रहा है, राइट। आज भी मेरे कषाय आदि हो रहे हैं, आज भी मैं दुखी। तो मतलब इतने सारे प्रयत्न करने के बावजूद भी मुझे नहीं मिला है, इसका अर्थ ही यही हो रहा है कि मेरे प्रयास में कुछ गड़बड़ी है। तो अभी आज मुझे सत्य प्रयास, मतलब सच्चा रास्ता मिल रहा है, तो ये भी कितना दुर्लभ है ना। अनादि से, बहुत अनादि का अर्थ समझते हैं हम? अनादि, अनंत अनादि काल जन से। भाषण हमें करना पड़ेगा। हमें अनादि का भाव भाषण भी नहीं, मतलब वो हमारे रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए, आंख में पानी आ जाना चाहिए जब मैं अनादि की बात करूं कि मैं अनादि से संसार में पड़ा हूं। मैंने इतने सारे प्रयास किए, मैंने क्या कुछ नहीं किया, फिर भी मुझे मोक्ष नहीं मिला, मतलब मेरे कुछ तो भूल है।
और आज मुझे ये मार्ग मिला है, मतलब इट इज लाइक रत्न चिंतामणि। अब ये रत्न चिंतामणि को मैं कौवे को उड़ाने में फेंक दूं तो मुझसे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं है, राइट। तो ये बोधि दुर्लभ और धर्म भावना में भी रत्नत्रय आदि धर्मों की चर्चा चर्चा होती है। और लोक भावना में क्या होता है? लोक भावना में ये बताते हैं, 14 राज उतंग नव लोक पुरुष संठान तामे जीवनात् ते भरमत है बिन ज्ञान। ये पूरा जो है देखो, 14 राजू का है हाँ, ना। तो इसमें हम अनंत काल से इसी में, मतलब सब ऊर्ध्व लोक में, अधोलोक में, मध्य लोक में, इसी में हम भ्रमण कर रहे हैं। ये एक जो है एक तरीके से परद्रव्य या लोक का एक इंट्रोडक्शन है कि हम इसी में ही घूम रहे हैं। हमने कभी अपनी ओर नहीं देखा। भी देखो, वास्तव में मेरा लोक तो मेरा द्रव्य क्षेत्र काल भाव है, वस्तुतः रियलिटी फैक्ट। और ये बाहर जो आपने 14 राजू वाला कहा लोक, ये व्यवहार लोक है। तो द मोमेंट मैं अपने द्रव्य क्षेत्र कालभाव के बाहर जाता हूँ तो अपराध हुआ। और इस अपराध में ही मैं ये 14 राजू वाले लोग पे घूम फिर रहा हूँ, वर्ल्ड टूर पे निकला हुआ हूँ। और ये वर्ल्ड जी। टूर खत्म ही नहीं हो रहा है। और मैं थक गया हूँ इतना सारा बैगेज लेके, बट थकान इतनी आ चुकी है, बट रिटर्न टिकट नहीं मिल रही है कि घर जाना है। रास्ता भूल जी। चुका हूँ मैं घर का। तो ये कह रहे कि लोक भावना में भी अपना अस्थि पूर्वक अपने लोक को देखे, कि मैं आज तक कभी अपने द्रव्य क्षेत्र कालभाव को छोड़ के बाहर गया ही नहीं हूँ, बट ब्रह्मवश से पर पदार्थों में घूम रहा हूँ। इस वजह से ऐसा लोक का एक भी कोई कोना नहीं है जहाँ पे मैं नहीं गया हूँ। और इतना जाने के बावजूद भी फिर भी मेरा द्रव्य क्षेत्र काल भाव में मैं सुरक्षित हूँ। तो कितनी महान बात है कि भी इतना कुछ होने के बावजूद नरक में गया, निगोद में गया, इधर गया उधर गया, बट मुझे कोई आँच नहीं है। तो अच्छी बात है ना कि बुरी बात है? अच्छी बात है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो पॉजिटिवली ज्यादा मजा आता है नेगेटिव से, जी क्योंकि हाँ। नेगेटिव के तो रोने बहुत रो लिए हमने, बहुत ही रोते हैं पूरा दिन धर्म के नाम पे। तो ऐसे ही ऐसे मुंह गिराए और ऐसे बैठे तो धर्म कर रहे ऐसा लगे, ऐसा लगता है हमें। ऐसा ही लगता है ना कि जैसे बुक खोला कि एकदम सीरियस हो जाओ, और ऐसा चार लोग देखे तो उनको लगना चाहिए कि ये धर्म पढ़ रहा है। बेचारे के सर पे इतने सारे डंडे पड़े हैं, ऐसे फीलिंग आती है। बहुत प्रसन्नता का मार्ग है, बहुत मजेदार मार्ग है। ऐसे वो ऐसे बैठ के मजा ही नहीं आता है धर्म पढ़ने में, राइट। तो खुशी का मार्ग है। 12 भावनाओं का क्रम में भेद विज्ञान का विकास हुआ, क्रमिक विकास। देखो, भेद विज्ञान करना है ना, तो संयोगों से भेद विज्ञान, शरीर से, कर्मों से, फिर हमारे ही आश्रवादी विकारी भावों से, फिर शुद्ध भावों से, ऐसे भेद विज्ञान करते करते हुए आगे बढ़ना है। चलो पढ़िए आगे। कंटिन्यू करूंगी। हम्म। यदि आरंभ की 6 भावनाएं पर संयोगों की अस्थिरता, पृथकता एवं मलिनता का संदेश देकर अनादिकालीन परोन्मुखता समाप्त कर अंतरोन्मुख होने के लिए प्रेरित करती है। 7वीं आश्रम भावना संयोगाधीन दृष्टि से उत्पन्न होने वाले संयोगी भावों, मिथ्या दृष्टि भावों, विकारों से विरक्त उत्पन्न करती है। संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ और धर्म भावनाएं उस निज शुद्धात्म तत्व को के प्रति समर्पित होने का मार्ग प्रशस्त करती है, जिनके आश्रय से रत्नत्रय रूप संवरादि निर्मल पर्याय उत्पन्न होती है। पुत्र, परिवार, कंचन, कामिनी एवं देह में रत जगत को इस संयोगों की क्षणभंगुरता, अशरणता, असारता आदि के परिज्ञान की हेतुभूत 12 भावनाओं की चिंतन प्रक्रिया अपने आप में अद्भुत है। प्रथम भावना अनित्य भावना में यह बताया जाता है कि जिन संयोगों में तू सदा रहना चाहता है वे क्षणभंगुर है, अनित्य है। पुत्र, परिवार और कंचन, कामिनी तेरे साथ सदा रहने वाले नहीं हैं। या तो ये तुझे छोड़कर चल देंगे, या फिर तू ही जब मरण को प्राप्त होगा तब ये सब सहज ही छूट जाएंगे। दूसरी भावना इस बात को सुनकर यह रागी प्राणी इनकी सुरक्षा के अनेक उपाय करता है। जब यह अपने मरणादि को टालने के उपायों का विचार करता है
तब अशरण भावना में यह बताया जाता है कि वियोग होना संयोग का सहज स्वभाव है, इन्हें रोकने का कोई उपाय नहीं है, कोई ऐसी दवा नहीं है, मणि मंत्र तंत्र नहीं जो तुझे या तेरे पुत्रादि को मरने से बचा ले। तीसरी भावना, तब यह सोच सकता है कि न सही ये संयोग, दूसरे संयोग तो मिलेंगे ही, तब इसे संसार भावना के माध्यम से समझाते हैं कि संयोगों में कहीं भी सुख नहीं है, सभी संयोग दुख रूप ही हैं। चौथी भावना, तब यह सोच सकता है कि मिलजुल कर सब भोग लेंगे। उसके उत्तर में एकत्व भावना में दृढ़ किया जाता है कि दुख मिल बांट कर नहीं भोगे जा सकते, अकेले ही भोगने होते हैं। पांचवी भावना, इसी बात को नास्तिक से अन्यत्व भावना में दृढ़ किया जाता है कि कोई साथ दे सकता नहीं, जब यह शरीर ही साथ नहीं देता तो स्त्री पुत्रादि परिवार तो क्या साथ देंगे। छठवीं भावना, अशुचि भावना में कहते हैं कि जिस देह से तू राग करता है वह देह अन्यत्व मलिन है, अत्यंत मलिन है, मल मूत्र का घर है। इस प्रकार आरंभ की 6 भावनाओं में संसार, शरीर और भोगों से वैराग्य उत्पन्न किया जाता है, जिससे यह आत्मा आत्महितकारी तत्वों को समझाने के लिए तैयार होता है। इन भावनाओं में देहादि पर पदार्थों से आत्मा की भिन्नता का ज्ञान करा के भेद विज्ञान की प्रथम सीढ़ी भी पार करा दी जाती है। जब ये आत्मा शरीरादि पर पदार्थों से विरक्त होकर गुण पर्याय रूप निज द्रव्य की सीमा में आ जाता है, तब आश्रम भावना में आत्मा में उत्पन्न मिथ्यात्वादी कषाय भावों का स्वरूप समझाते हैं। सातवीं भावना यह बताते हैं कि ये आश्रम भावना दुख रूप है, दुख के कारण है, मलिन है, और भगवान आत्मा सुख स्वरूप है, सुख का कारण है एवं अत्यंत पवित्र है। आठवीं नौवीं भावना इस प्रकार आश्रमों से भी दृष्टि हटाकर संवर निर्जरा भावना में अतीन्द्रिय आनंददायक आनंद में संवर निर्जरा तत्वों का परिज्ञान कराते हैं, उन्हें प्राप्त करने की प्रेरणा देते हैं। 10वीं 11वीं भावना फिर लोक भावना में लोक का स्वरूप बताकर बहुत दुर्लभ भावना में यह बताते हैं कि इस लोक में एक रत्नत्रय ही दुर्लभ है और सब संयोग तो अत्यंत बार प्राप्त हुए, पर रत्नत्रय की प्राप्ति नहीं हुई, यदि हुई होती तो संसार से पार हो गए होते। 12वीं भावना अंत में धर्म भावना में यह बताते हैं कि अत्यंत दुर्लभ रत्नत्रय रूप धर्म की आराधना ही इस मनुष्य भव का सार है। मनुष्य भव की सार्थकता एकमात्र त्रिकाली ध्रुव आत्मा के आश्रय से उत्पन्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप रत्नत्रय धर्म रूप की प्राप्ति में ही है। इस प्रकार हम देखते हैं कि 12 भावनाओं की यह चिंतन प्रक्रिया अपने आप में अद्भुत है, आश्चर्यकारी है, क्योंकि इनमें संसार, शरीर और भोगों में लिप्त जगत को अनंत सुखकारी मार्ग में प्रतिष्ठित करने का सम्यक प्रयोग है, सफल प्रयोग है। यही कारण है कि 12 भावनाओं का चिंतन आत्मार्थी समाज का सर्वाधिक प्रिय मानसिक दैनिक भोजन है। गाइस, तो उससे यही बात करेंगे कि पहली भावना में अनित्य, तो संयोगों की बात करेंगे, और संयोगों से थोड़ा आगे जाएंगे तो हमारे ही विकारी भाव, राइट, विकारी भाव कह लो, पर्याय कह लो, राइट, थोड़ा सा आगे। फिर पुत्र परिवार आदि ये तो बाहर ही रह जाएंगे, या तो ये हमें छोड़ देंगे या हम हम या हम छोड़ के चले जाएंगे, राइट, यस और नो, जाएंगे अपने आप। राइट। फिर दूसरी भावना में क्या बात करेंगे, अशरण भावना, तो ये जो शुभ राग है वो भी मेरा शरण नहीं हो सकता, अशुभ तो है ही नहीं। मैं थोड़ा सा आगे की बात कर रही हूँ, राइट। और यहाँ पे अगर हम शरीर आदि की बात करें तो वियोग और अवियोग, संयोग का मतलब ये है कि वियोग होगा, राइट। तो उसका रोकने का कितने उपाय कर लोगे कि नहीं छूटे, नहीं छूटे, कितना मेंटेन करो, कितनी रक्षा करो, बट वो छूटेंगे ही छूटेंगे। फिर तीसरी भावना में हम क्या बात करेंगे, संसार भावना, के संयोगों में कहीं भी सुख तो नहीं, नहीं है। दुख ही दुख है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा इनवर्ड देखेंगे, अंदर की ओर आएंगे, तो रागादि भाव ही संसार है और वही हमें दुखकारी है। फिर चौथी भावना में हम क्या बात करेंगे कि एकत्व भावना, यानी मैं खुद में एकत्व कर सकता हूँ, खुद में ही एकत्व कर सकता, आगे किसी में कर ही नहीं सकता हूँ, पॉसिबिलिटी ही नहीं है, राइट।
और इसमें यहाँ पे क्या कहा कि आपके दुख आप कितने के साथ बांट के खाओगे? आपका पाप का उदय कौन कौन लेने आएगा? कोई नहीं आएगा, राइट। राइट, तो वो हमें अकेले ही भोगना है। पांचवी भावना में इसी बात को नास्ती से क्या कहा, अन्यत्व भावना में, कि कोई साथ नहीं दे सकता। जब यह शरीर ही साथ नहीं दे सकता तो स्त्री पुत्र आदि कौन देगा? राइट, यहाँ पे हमें रागादि से अन्यत्व करना है, रागादि भाव। छठवीं भावना में असुचि भावना। तो असुचि भावना में हम देखेंगे कि ये कितने ये जो रागादि है ये असुचि है, ये अपवित्र है। ओके। और सुचिता में क्या देखेंगे कि आज तक इनका मेरे में प्रवेश ही नहीं हुआ है, मैं अभी भी परम पवित्र हूँ। फिर इससे हम भेद विज्ञान कर रहे हैं धीरे 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 करके। अब हम बाकी बात करेंगे आश्रव भावना। तो आश्रव भावना में क्या बात चलेगी? इंटरनेट वीक है? आवाज आ रही है मेरी? मीर दरवाजा खोल जाना जरा, इंटरनेट प्रॉब्लम है। हेलो। सॉरी सॉरी। राइट। फिर आश्रव भावना में क्या बात करेंगे हम कि कषाय हमें क्या देती है? दुख देती। दुख देती है, राइट। तो आश्रव भावना में आत्मा में उत्पन्न होने वाले मिथ्यात्व आदि भाव उनका स्वरूप समझेंगे। जब तक हमें दुखदायक नहीं लगेंगे तब तक हम उसके पीछे ही भागते रहेंगे। फिर सातवीं भावना में क्या, आश्रव भाव दुख रूप है, दुख के कारण है, मलिन है। भगवान आत्मा ही क्या है? दुख स्वरूप है। सुख रूप है, राइट। और वो ही अत्यंत पवित्र है। फिर हम कौन सी बात करेंगे? संवर और निर्जर। आठवीं राइट, संवर निर्जरा यानी जो आनंद प्रदान करेगी हमको, राइट। तो जब हम अपने आप को देखेंगे, अपने में लीन होंगे, तो ऑटोमेटिकली संवर और निर्जरा प्रकट होगी। फिर 10वीं और 11वीं में लोक भावना और बोधि दुर्लभ भावना। तो इस लोक में एक्चुअल में देखा जाए तो मेरा ही लोक है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव। और बोधि दुर्लभ यानी रत्नत्रय ही दुर्लभ है, बाकी सब तो बहुत 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 सुलभ है। 12वीं भावना में धर्म भावना की बात करेंगे कि अत्यंत दुर्लभ रत्नत्रय रूप धर्म की आराधना ही इस मनुष्य भव का सार है। तो इस भव में हमें क्या क्या करना है? अंबानी बनना है, इलॉन मस्क बनना है, रोनाल्डो बनना है, मेसी बनना है, क्या क्या बनना है, भगवान विराट कोहली भगवान बनना, राइट। तो इस मन रत्नात्रय प्राप्त करना है। राइट। तो एक्चुअल में इस भाव का सार तो यही है कि रत्नत्रय का की प्राप्ति करें, राइट। क्योंकि यही एक चीज है जो हमने आज तक नहीं की है। एकमात्र त्रिकाली ध्रुव आत्मा के आश्रय से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को प्राप्त करना है, राइट। इस प्रकार हम देखते हैं कि 12 भावनाओं की यह चिंतन प्रक्रिया अपने आप में अद्भुत है, आश्चर्यकारी है। क्योंकि इसमें संसार, शरीर और भोगों से हम विरक्त हो जाएंगे, राइट। हम इससे भेद ज्ञान करेंगे और आत्मा अनंत सुखकारी मार्ग के लिए हम आगे बढ़ेंगे। हम मेहनत करेंगे, प्रयोग करेंगे, राइट। इसलिए हमें इस 12 भावनाओं का चिंतन कब कब करना है? 24 घंटे। डेली, हमेशा। राइट, तो हमें दैनिक लाइक रोज ही करना है, क्योंकि इट इज लाइक वो कहे ना, हैमरिंग की जरूरत है। हम थोड़े से, कैसे है वो, कुत्ते की पूंछ रहती है ना जो टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी, तो वो टेढ़े है, तो वो हमें जल्दी से याद नहीं रहता है। तो इसलिए वो अनादि से जो टेढ़ी पूंछ है उसको सीधी करने में बहुत दम लगने वाला है। तो बार 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 चिंतन मनन, सोचना, विचारना, निर्णय करना, ये करना जरूरी। नहीं करेंगे तो गाड़ी छूट जाएगी। मोह तो बैठा ही है। अभी आप हमारे कौन पंडित जी बोलते थे, अभी मैं पंडित जी का नाम भी याद नहीं है, कि जब जब हम क्लास में बैठते हैं तो मोह क्लास के बाहर बैठा है, राइट। और जैसे ही क्लास खत्म हुआ ये मोह आके हमारे ऊपर बैठ जाएगा, राइट। तो उसको पता है मोह को कि ये स्वाध्याय आदि चल रहा है तो मुझे बाहर रहना है।
और जैसे ही स्वाध्याय हमारा बंद होता है तो वो अभी पता है अभी ये ढीला हुआ, अब ये गिरेगा, चलो जाके उसके ऊपर हमला करते हैं। तो ये मोह की ऐसी ही महिमा है, क्या करे, अनादि के संस्कार है। तो इसलिए उसके साथ हमें थोड़ा सा जूझना है, थोड़ी सी मेहनत करनी है, और वो हम करेंगे। किसी को कोई प्रश्न? नहीं? चलो जिनवाणी लेते हैं।